ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। जय शिव, जय महाकाल। जो मृत्यु को जीत ले, जो मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ले, वो है महाकाल, वो है महादेवों के देव शिव शंकर, शिव शंभु। शिव आदि हैं, अनंत हैं, सृष्टि का सृजन भी हैं, सृष्टि का विनाश भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। कुंडली कैसे देखें भाग 3, इसी कड़ी का यह तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे कि ग्रहों की दृष्टियां क्या हैं, उनका भाव से संबंध कैसे होता है और उनकी नैसर्गिक मित्रता क्या होती है। आपके सामने स्क्रीन पे जो विजिबल हो रहा है, जिस पे लिखा है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, द्वादश भाव, ये मैंने फिर से इसको इसलिए इसमें वीडियो में डाला है ताकि आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से बैठ जाए कि ज्योतिष में ये जो 12 भाव होते हैं, ये 12 भाव, ये 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, यही मनुष्य का जीवन तय करते हैं। किसी की भी कुंडली या आपको अगर अपनी स्वयं की भी कुंडली देखनी है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा भाव क्या इंगित करता है। उदाहरण के तौर पे हमें अगर रोग, ऋण, रिपु इनके बारे में जानना है तो कुंडली का कौन सा भाव देखेंगे। हमें पत्नी के बारे में जानना है, पति के बारे में जानना है तो हम कौन सा भाव देखेंगे। आदमी नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा कि सरकारी नौकरी में जाएगा कि प्राइवेट नौकरी में जाएगा, ये हम किस भाव से, किस ग्रह से जानेंगे। ग्रह और भाव परस्पर इनके आपस के संबंध होते हैं। हर ग्रह किसी न किसी भाव का विशेष कारकत्व लिए होता है, या ये कह लीजिए हर ग्रह के पास किसी न किसी भाव की विशेष खूबियां होती, जहाँ पे वो बली होता है या जिस भाव में बैठने पे वो श्रेष्ठ प्रभाव देता है। अब जब ग्रह बैठेंगे तो एक दूसरे को देखेंगे भी, एक दूसरे भाव को देखेंगे। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं। इसमें अभी राहु और केतु की अगर हम बात करें तो यह छाया ग्रह हैं। क्षण मात्र के लिए अभी राहु केतु को हम किनारे कर देते हैं और आगे भविष्य के वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि राहु केतु को छाया ग्रह कहते क्यों हैं, इसका मतलब क्या है। फिलहाल आते हैं अपने जो हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है, ग्रहों की दृष्टियां। ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों की सिर्फ एक दृष्टि है और वह है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि का मतलब हुआ 7वीं दृष्टि। वो ग्रह जहां बैठेंगे उस भाव से 7वें भाव को देखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डैट सन, मून, मरकरी एंड वीनस हैव ओनली वन एस्पेक्ट, that is 7th from the place or the bhava where they are sitting। यानी कि सूर्य, शुक्र, चंद्र और बुध, इन 4 ग्रहों की सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, यानी कि ये जहां बैठेंगे वहां से 7वें भाव को देखेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर ये लग्न में बैठते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, तो ये लग्न में अगर बैठे हैं तो ये सप्तम भाव को देखेंगे। अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो 8th हाउस में बैठ के ये 2nd हाउस को देखेंगे। वहीं मार्स, सैटर्न और वीनस, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं यहाँ पे भावों की दृष्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जैमिनी सूत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पार्श्वगामी दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मुख्य दृष्टि की बात कर रहा हूँ, मेन एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पे जो विजिबल हो रहा है इसमें लिखा है शनि। आप ये समझ सकते हैं कि लग्न में, यानी कि पहले भाव में यहाँ शनिदेव बैठे हैं। तो जैसे कि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो यहाँ पे लग्न में बैठ के शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पे जाएगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगी और 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे, यानी कि 10वें भाव पे जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस वेरी चार्ट, एज वी ऑल नो कि Saturn is having 3 aspects, then Saturn can view 3rd house from itself, 7th from itself and 10th from itself। Now coming to this chart, अभी आपके सामने जो चार्ट हो रहा है, यहाँ 4थे भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, यानी कि 4th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 8th एस्पेक्ट। यहाँ पे मंगल जैसे 4th हाउस में बैठे हैं तो चौथा, अब जहाँ ग्रह बैठा है वहीं से गिनती शुरू करेंगे, वहीं से गणना शुरू करेंगे और वहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यानी कि 4th हाउस में बैठे हैं तो 4th एस्पेक्ट, यानी कि चौथी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पे,
यानी कि 10th हाउस पे, और अष्टम दृष्टि यानी 8वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पे। अब आपके सामने ये जो चार्ट खुलकर आया, यहाँ पे असेंडेंट यानी कि पहले हाउस में, यानी कि लग्न में सूर्य विराजित हैं। लग्न में जब सूर्य बैठते हैं, जैसे कि हमने बताया, हमने देखा सूर्य की सिर्फ एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो लग्न में जब सूर्य बैठेगा तो अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को यानी 7th हाउस को देखेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य की जगह बुध बैठे होते तो, यानी कि मरकरी होते तो उनकी भी एक ही दृष्टि है, यानी कि 7th एस्पेक्ट, यानी कि वो भी अगर लग्न में बैठे होते उदाहरण के तौर पे, तो वो भी सिर्फ अपने से 7वां यानी लग्न से 7वां काउंट करेंगे, और उसी ऑर्डर में काउंट करेंगे जिस ऑर्डर में हमने भाव बताए हैं कि ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, यानी कि अपने से आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए यहीं पे शुक्र बैठे होते तो शुक्र की भी सिर्फ एक दृष्टि है, और वो है सप्तम दृष्टि, यानी लग्न में अगर शुक्र बैठे हैं तो वो सप्तम भाव को देखेंगे। अब आते हैं ग्रह मैत्री पे। 3 प्रकार की मैत्री होती है, नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री और पंचधा मैत्री। यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता की, यानी कौन सा ग्रह नेचुरली किसका फ्रेंड है। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल फ्रेंडशिप बिटवीन द प्लैनेट्स, like who is the friend of sun, who is the friend of mercury, who is the friend of jupiter and rahu and ketu. however many of the एक राहु और केतु के लिए कहा जाता है, एक श्लोक मिलता है, शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि शनि के समान ही राहु भी पापक ग्रह हैं, और केतु मंगल के समान केतु हैं। यानी कि जैसे शनि फल देते हैं, या शनि की जैसे हम गणना करते हैं, कहते हैं अगर राहु को देखना है तो शनि को देखो, केतु को देखना है तो मंगल को जरूर देखो। लेकिन यहाँ पे शनि और मंगल को देखने के साथ साथ हमें यह भी देखना बहुत आवश्यक होता है कि राहु और केतु जहाँ बैठे हैं उस भाव का स्वामी कौन होता है। हमेशा याद रखिए कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं वहाँ पे जो अंक लिखे होते हैं, वो अंक यानी कि वो जो राशियाँ होती है उन भाव की भावाधिपति होती हैं। अब हम बात करेंगे राशियों के लक्षण की। अगर राशियों के लक्षण की बात करें तो 3 तरह की राशियां हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। आप उंगली पे भी इनको जोड़ सकते हैं। चर का मतलब होता है मूवेबल, द साइंस डेटा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेष राशि बदलती रहेगी, नहीं, इसका मतलब ये है गुण धर्म की बात है कि उन राशि के व्यक्तियों में क्या गुण होंगे, उनके अंदर क्या उनके ट्रेड्स होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे आप इसको उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, यानी कि मेष, मेष कैसी राशि हुई, चर। वृष यानी कि वृषभ, वृषभ राशि कैसी राशि हुई, स्थिर राशि। मिथुन, मिथुन कैसी राशि हुई, द्विस्वभाव। अगर हम बात करें कर्क की, कर्क कैसी है, चर। सिंह कैसी है, स्थिर। कन्या कैसी है, द्विस्वभाव। अब बात करते हैं 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से राहु और केतु को निकाल देते हैं। राहु और केतु को जब निकालते हैं तो बचे 7 ग्रह। 7 में से सूर्य और चंद्रमा के सिर्फ एक राशियां हैं, वो हैं क्रमशः सिंह और कर्क। जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, देखिए मेष के आगे 1 लिखा है, यानी अगर कुंडली में कहीं भी 1 नंबर लिखा है इसका मतलब कि वो मेष राशि है। मेष जोडियक साइन, डेट इज एरीज जोडियक। कुंडली में 12 भाव हैं, किसी भी भाव में अगर 11 नंबर लिखा, वो कहीं भी लिखा हो सकता है। ये राशियों के क्रमांक हैं, ये राशियों के नंबर, ये बदलते नहीं हैं। अगर हम 10 नंबर राशि की बात करें तो 10 नंबर राशि हमेशा मकर राशि ही होगी। देखिए राशियां बदलती रहती हैं, भाव कभी नहीं बदलते। जो कुंडली के 12 भाव हैं, मेरी कुंडली हो, आपकी कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, कोई सुबह पैदा हुआ हो, कोई शाम को पैदा हुआ हो, हर किसी की कुंडली में पहला भाव जो होगा वो लग्न ही होगा, 9वां भाव भाग्य भाव ही होगा। ये अलग की बात है कि पहले भाव में राशि कौन सी है, मेष राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है। राशियां बदलती हैं और इन राशियों के तत्व भी होते हैं। जैसे कि हमने चर, स्थिर, द्विस्वभाव जोड़ा, उसी प्रकार अग्नि तत्व, मेष कैसी राशि है, अग्नि तत्व की। वृषभ कैसी राशि है, पृथ्वी तत्व की। मिथुन कैसी राशि है, वायु तत्व की। कर्क कैसी राशि है, जल तत्व की। ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, सारी राशियों के अलग अलग तत्व होते हैं और इन्हीं 4 तत्वों के सुमेलित से कुंडली के 12 भाव और ये जो 12 राशियां हैं इनका निर्माण होता है।
चर का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्क्रीन पे से विजिबल हो रहा है, चलते रहना। यहाँ चलते रहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा वो आदमी चलता ही, मतलब ये उसकी पर्सनैलिटी में मूवेबल, मूव ऑन करने का कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी ज़्यादा होगी। स्थिर मीन्स वो अपनी बात पे अड़ जाएगा, उसके अंदर अड़िगता होगी, किसी चीज़ पे अड़ जाएगा तो दृढ़ निश्चय उसका बहुत मजबूत होगा। द्वि स्वभाव मीन्स मनमौजी स्वभाव का, मस्त मौला, कभी अड़ भी सकता है, कभी हो सकता है ना भी अड़े। तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि राशियां क्या हैं, उनके भाव क्या हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।